हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है, पौधे में आनुवांशिक परिवर्तन किसके उपयोग से उत्पन्न किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक्स किरणें। मक्का में 10 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यदि सभी जीन्स का नक्शा बने हो तो कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 10। वे जिसमें विभिन्न विपर्यायी लक्षण समजातीय गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। तो उसको जो है हेट्रोजाइगस कहा जाता है। एक मटर का पौधा दूसरे संकर लंबे मटर के पौधे से विभेदित किया जा सकता है, कैसे? तो स्वपरागन करके यह देखना कि सभी संतानें लंबी है। क्रॉसिंग ओवर है तो सहलगनता से व्युत क्रमानुपाती। अगर किसी व्यष्टिगत में गुणसूत्र का संपूर्ण सेट गायब हो तो ऐसी दशा को कहते हैं। तो ऐसी दशा को जो है नीलोसोमिक कहा जाता है। एक्स किरणों द्वारा सबसे पहले उत्परिवर्तन करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो एच जी मूलर। पौधों में गुणसूत्रों की संख्या को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो कॉल्चिसिन उपचार द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण संकर में लक्षण अपवर्जन परिणामित होते हैं? तो प्रभावी जीन के कारण। आनुवांशिक इंजीनियरी असफल हो जाएगी निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के कारण। मेंडल के कार्य का प्रकाशन हुआ था तो 18वीं शताब्दी में। डीएनए का सबसे छोटा खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण में सहायता करता है उसे कहते हैं। तो उसको जो है सिस्ट्रॉन कहा जाता है। मनुष्य में त्वचा के रंग के आनुवांशिकता को सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो पॉलीजीनिक आनुवांशिकता द्वारा। एक बहुगुणित पौधे में 2 से अधिक जीनोम हो तो उसे कहते हैं। तो उसको जो है पर बहुगुणितता कहा जाता है। लिखित में से किसमें सामान्यतया बीज रहित पौधे उपस्थित होते हैं? तो यह जो है त्रिगुणितों में उपस्थित होता है। एक केंद्रक में गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है पर किन्हीं कारणोंवश वह विभाजित नहीं होता, इसे कहते हैं। तो इसको प्रत्यावस्थान केंद्रन कहा जाता है। एक बहुप्रभावी उत्परिवर्तन तो यह जो है एक समय में एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। मनुष्यों में हॉलैंड्रिक जिन संलग्न होते हैं तो वाई गुणसूत्र में। सोम का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है अपकेंद्रीय द्वितंत्रीय डीएनए जब किन्हीं परिस्थितियों में गुणसूत्र से संलग्न हो जाए। जीन सक्रियता के संबंध में सूत्री विभाजन की सबसे अधिक सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? तो इंटरफेज का एस चरण। जीनोम है तो एक जाति में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को जीनोम कहा जाता है।
एक जोड़ा लक्षणों में अंतर वाले दो जीवों में संकरण करने से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हाइब्रिड कहा जाता है। निफ जीन बहुत प्रभावित होते हैं, तो यह जो है ऑक्सीजन से प्रभावित होता है। द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में स्वनिषेचित करने से फिनोटाइप अनुपात 15:1 पाया गया। यह किस कारण? तो द्विप्रतिलिपित जीन्स के कारण। एक जीनोम में गुणसूत्रों का कैसा समूह होता है? तो उसमें जो है अगुणित समूह होता है। जब F2 संतान और जनक के बीच संकरण होता है तो यह कहलाता है, तो इसको जो है बैक क्रॉस कहा जाता है। गुणसूत्रों पर जीन की व्यवस्था है, तो रेखीय। यह माना जाता है कि कृषि पौधों की जंगली नस्लों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि पौधे तो ये जो है अनेक उपयोगी जीन्स लिए होते हैं जो कृषि पौधों में गायब हो जाते हैं। कोशिकाओं के बीच आनुवंशिक अंतर उत्पादित होते हैं, तो यह जो है अर्धसूत्री विभाजन से होता है। टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार एमिनो अम्ल पहले संयुक्त होते हैं, तो यह जो है सबसे पहले टीआरएनए के साथ संयुक्त होता है। बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन अस्थायी होता है तथा आनुवंशिकी परिवर्तन होते हैं, तो आनुवंशिकी परिवर्तन जो है जीन्स में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय रसायन उत्परिवर्तक होता है? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगर गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 10 है तो टेट्रासोमिक संख्या क्या होगी? तो यह जो है 22 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर बहुगुणितता का उदाहरण है? तो रेफनोव्रेसिका। नॉनसेंस कॉर्डन का प्रारंभ निम्नलिखित बेसेस में से किससे होता है? तो यूरेसिल से। आइनोथेरा लेमार्कियाना में उपस्थित विभिन्नताओं को जिसे ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन के रूप में माना था, वह निम्नलिखित में से किसके कारण थी? तो यह जो है ट्रांसलोकेशन के कारण थी। ऑफेरन सिद्धांत के अनुसार एक ऑपरेटर जीन संयुक्त होता है, तो यह जो है रेगुलेटर प्रोटीन से, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्विच बंद हो सके। संलग्न जीन्स को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया द्वारा। पौधों में संलग्नता दर्शाने का सबसे पहले प्रयत्न किया था, तो लेथायरस ओडोरेट्स ने। अप्रभावी म्यूटेशन किस हालात में सुस्पष्ट होता है? तो यह जो है होमोजाइगस स्थिति में सुस्पष्ट होता है। लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अन्य गुणसूत्र कहलाते हैं, तो लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर जो बाकी गुणसूत्र होते हैं उसको जो है ऑटोसोम कहा जाता है। मानवों में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन जो सदैव पिता से पुत्र में आता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है हॉलैंड्रिक जीन कहा जाता है। मक्का के पादपों में वर्णकहीन लक्षण के जीन को क्या कह सकते हैं? तो इसको जो है मारक या लेथल कहा जाता है। बहुगुणितता की खोज किसने की थी? तो लुटज ने।
10 जोड़े गुणसूत्रों वाली एक कोशिका में कितने संलग्न समूह होंगे? तो उसमें 10 संलग्न समूह होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।